Hello बच्चों, let's read the question. State true or false. Overcrowded and poorly ventilated housing is a major factor in the spread of airborne diseases. ये स्टेट ट्रू फॉल्स है और यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है ओवर क्राउडेड एंड पुअरली वेंटिलेटेड जो हाउसिंग होती है वो वहां पे मेजर फैक्टर है स्प्रेड होने का क्या एयरबोर्न डिजीजेस की कंसेप्ट है कि concept of this question is airborne diseases. अब जो एयरबोर्न डिजीजेस हैं वो समझते हैं. एयरबोर्न डिजीजेस ये पास हो सकती हैं मतलब फैल सकती हैं. कैसे? एक पर्सन से फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैल सकती हैं. किस तरीके से? when microorganisms ये ट्रैवल करते हैं थ्रू द एयर. ये बीमारियां कैसे फैलती हैं? अगर कोई एक पर्सन है उससे पहले से अगर ये डिजीज है और उसने अगर कफ किया या स्नीज करा तो जो उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एयर में आ जाएंगे. फिर वो एयर के थ्रू वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैवल करके एक हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में जाएंगे, वो उसको इनहेल कर लेगा, किसी भी तरीके उसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे. अगर हम देखें एयरबोर्न डिजीजेस के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया चिकन पॉक्स. ये एक एयरबोर्न डिजीज का एग्जाम्पल है. चिकन पॉक्स वायरस से होता है. अगर किसी पर्सन को चिकन पॉक्स या किसी पर्सन को कॉमन कोल्ड है तो अगर वो स्नीज करेगा तो उसका जो सलाइवा के पार्टिकल्स हैं वो एयर में चले जाएंगे और वो एयर से स्प्रेड होंगे एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को. तो क्या होगा? अगर ऐसे एरियाज में कोई अगर पर्सन है वो अगर इन्फेक्टेड है ऐसे एरियाज में तो ये डिजीजेस आराम से स्प्रेड हो जाएंगी क्योंकि इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स आराम से कोई ब्रीथ कर सकता है, उसको आराम से कोई ब्रीथ करेगा और स्नीज करेगा तो जो इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स हैं वो एक हेल्दी पर्सन उनको इनहेल कर लेगा, उनको अपने अंदर ले लेगा तो उसको बीमारी हो जाएगी. तो ये जो स्टेटमेंट है वो एकदम ट्रू है क्योंकि स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या बोला गया है? ओवर क्राउडेड या पुअरली वेंटिलेटेड. तो यहाँ पे एयरबोर्न डिजीजेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. सो द राइट आंसर इज ट्रू. होप you understood it well. All the best.